और मजीद ब्रिगेड की हवा बलोच और आसिफा सिर्फ 2 नाम हैं। ऑपरेशन हेरोफ 2.0 में बीएलए के फाइटर्स ने पाकिस्तानी सेना की पोस्ट, पुलिस स्टेशन, सेना के कैंप और हर फ्रंट पर पाकिस्तान को चोट पहुंचाई। बलूचिस्तान में मुनीर सेना कैसे पिट रही है, इसके 10 सबूत आपको दिखा देते हैं। 60 घंटे से तबाही, बलोचों ने जंग छेड़ी। बीएलए का बड़ा दांव, 150 पाक अफसरों को मारा। बलूचिस्तान में क्रांति का तूफान, अमेरिका चीन क्यों परेशान। बलूचिस्तान में आजादी की आग जल रही है। इन लपटों की आग चीन और अमेरिका को भी महसूस हो रही है। इसकी बैकग्राउंड स्टोरी आपको समझाएंगे, लेकिन पहले बलूचिस्तान में मची तबाही की वो 10 तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जो ये बताने के लिए काफी है कि बलोच विद्रोहियों के आगे मुनीर की फौज कितनी बुरी तरह नाकाम हुई। बलूचिस्तान में मुनीर की नाकामी के 10 सबूत। सबसे पहले आपको वो तस्वीर दिखाते हैं, बलूचिस्तान समर्थक जिसे जमकर शेयर कर रहे हैं और साथ में मैसेज लिखा जाता है ऑपरेशन हेरोफ 2.0 का। इस वीडियो के साथ पोस्ट में लिखा गया, कोई पूछे तो बता देना कि काला तूफान हुआ आया था, क्योंकि ये तस्वीर बताने के लिए काफी है कि बीएलए ने कैसी तबाही मचाई। बलोचों के आक्रोश में सब कुछ जलकर राख हो रहा है। बीएलए फाइटर्स के हमले में पूरा नुश्की शहर वीरान हो गया। दीवारों पर धमाके और गोलीबारी के निशान हैं। इलाके में कई जगह धुआं उठता दिख रहा है। क्वेटा से 50 किलोमीटर दूर मास्तुंग में बलोच लड़ाकों ने कई सरकारी दफ्तर तबाह कर दिए। सरकारी गाड़ियां राख हो गईं। अंधाधुंध फायरिंग में सब कुछ मलबे में तब्दील हो गया। पाकिस्तानी सेना हेलीकॉप्टर और ड्रोन से हमले कर रही है। बीएलए लड़ाकों की मूवमेंट रोकने की कोशिश हो रही है, लेकिन इसके बावजूद कई नए ठिकानों पर हमले हो रहे हैं। बलूचिस्तान में पाकिस्तानी सेना ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। एक साथ कई हेलीकॉप्टर उड़ान भरते दिख रहे हैं। इसके बावजूद मुनीर की फौज हमले रोकने में पूरी तरह नाकाम हो गई। नुश्की में बीएलए लड़ाकों की फायरिंग में कई जगह आग लग गई। भारी नुकसान हुआ है। कई दुकानों से धुआं निकलता देखा गया। एक और तस्वीर सामने आई, जिसमें पाकिस्तानी सेना भागती हुई दिख रही है। दावा किया जा रहा है कि बीएलए लड़ाकों को देखकर पाकिस्तानी सैनिकों ने मैदान छोड़ दिया। बलोच फाइटर्स को देखते ही पाक सैनिक भागने लगे। बीएलए समर्थित हैंडल से एक और वीडियो जारी किया गया। वीडियो में पाकिस्तानी सेना के कैंप को फूंकने का दावा किया, जिसके बाद पूरे इलाके में धुएं का गुबार दिखाई दे रहा है। क्वेटा के कई इलाकों में ताबड़तोड़ फायरिंग की आवाज सुनी गई। सड़कों पर तबाही के निशान हैं। गोलियों की गूंज से दहशत का माहौल। बलूचिस्तान के टम्प जिले से आई तस्वीर बताती है कि कई इलाकों में बीएलए का कब्जा हो चुका है। बीएलए के हथियारबंद लड़ाके सरेआम सड़कों पर घूम रहे हैं। आम बलोच नागरिकों का भी उन्हें पूरा समर्थन मिल रहा है। बलूचिस्तान में तबाही और इन तस्वीरों को देखकर पाकिस्तानी मीडिया में भी डर का माहौल। बाकायदा एक जंग, यानी एक तरह से 200-300 के करीब लोग उससे, और उनने पूरे जो आपका बलोच बेल्ट है खासकर उनमें उन्होंने यानी हमले किए हैं। 3 दिन से जारी संघर्ष के बीच पाक सेना और बीएलए दोनों तरफ से अलग अलग दावे हो रहे हैं। पाकिस्तानी फौज ने दावा किया कि जवाबी कार्रवाई में 145 हमलावरों को मार गिराया गया है, तो वहीं बीएलए ने कहा पाकिस्तानी सेना सामना करने से बच रही है। हमारे लड़ाकों ने 150 से ज्यादा सुरक्षा कर्मी और पाक अफसरों को ढेर कर दिया। पाक सेना हमलों को नाकाम करने का दावा कर रही है, लेकिन पाकिस्तानी पत्रकार ही मुनीर की फौज पर सवाल उठा रहे हैं। मारना उसे कहते हैं जब आप इनके हाईआउट्स में जाकर इनको मारते। मारना उसे कहते हैं आप उनके ट्रेनिंग कैंप्स में जाकर उनको मारते, तो आप ये दावा कर सकते थे कि हमने इनको मारा है। ये लोग तो खुद मरने और मारने आए थे। इस तरह के जो हमले होते हैं ये अचानक नहीं होते, इनकी बाकायदा प्लानिंग होती है। तो ये इंटेलिजेंस इनको पहले क्यों नहीं मिलती? बलूचिस्तान पर सबके अलग अलग दावे हो सकते हैं, लेकिन वहां से आ रही तस्वीरें बता रही हैं हालात आउट ऑफ कंट्रोल है। बीएलए ने अपने प्लान के मुताबिक हमला करके पाकिस्तान की फौज और सरकार को सीधे चैलेंज कर दिया है और जंग बलूचिस्तान की आजादी तक रुकने वाली नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।